लेना है किसी को नहीं समझ नहीं महामंगलमय जिस जीवन का एकमात्र लक्ष्य हम कह सकते हैं, वास्तविक जीवन का, आनंदमय जीवन का प्रारंभ होता है तो वह इस गाथा के विश्वास से, इस गाथा के साथ ज्ञान को आत्मसात करने से प्रारंभ होता है। सुनिश्चित बात है, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इतना तो पक्का ही हो गया कि मैं ताज बनकर जीना चाहता हूं कि जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व हूं मैं, और मेरे से अधिक अथवा मेरे से कम इस जगत में कोई नहीं। कम भी माने तो अनुपात हो जाता है। इसलिए एकमात्र मैं ही हूं, जितना कुछ हूं। ऐसे सिद्ध भगवान भी नहीं है। क्योंकि उनका उनके पास है, और मैं तो अपने निधानों से ही धनी हूं और उन्हीं से गौरवान्वित। बम्बई में होंगे बहुत करोड़पति और अरबपति, लेकिन किसी को किसी की ओर देखने का अवकाश नहीं। क्यों देखें? उसकी ओर देखना कि पाप है। क्यों देखा मैंने उसकी ओर? किस लिए देखा? मेरे पास तो अपने घर में इतने निधान हैं कि उनका भोग करने से ही मुझे फुर्सत नहीं है। फिर मुझे ये देखने का समय कब मिल गया, कैसे मिल गया? ये कितना बड़ा पाप हो गया। मुश्किल से आती है ना बात समझ। देखना भी पाप है। क्यों देखा तुमने? क्या वो कोई मार्ग है तुम्हारा? ये जो हम आनंद का भोग कर रहे हैं, इस भोग में क्या इतना अवकाश है कि तुम अन्य की ओर भी देखते जाना और इसका भी भोग करके जाना? ये विधान ही नहीं। हम गुणस्थान की परिपाटी से भी देखें तो इस बात को बहुत बल मिलता है। इसका प्रारंभ हुआ है सचमुच तो विचार कोटि में अज्ञान दशा। उदाहरण के लिए हम सरिया बैठे हैं और उसी कोटि में है, उसी कक्षा में है। अब हम ये चिंतन प्रारंभ करें
कौन सा चिंतन? कि चिंतन से तो हम कभी बीते नहीं रहे। हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, इतना सब कुछ सच है, लेकिन वो चिंतन झूठा था, असत्य था और विश्वास करने लायक नहीं। चंद्रकुंज हमें एक सत्य चिंतन देते। अगर सोचे बिना न रहा जाए तो यह सोचना, न रहा जाए तो यह सोचना और सोचने का, चिंतन का प्रारंभ भी यहीं से होता है। और इस चिंतन का जो विषय है वह तुमको अति शीघ्र उपलब्ध होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर न मिले तो हमसे आकर पूछना, और सचमुच न मिले, नहीं मिलता हो तो फिर हम तुम्हारे शिष्य हो जाएंगे। तो हमने जो बताया वो बात अत्यंत व्यावहारिक नहीं रही, तुम्हारी अनुभूति में नहीं उतरी। हमने जो कहा उस विधान से काम किया, फिर भी वस्तु नहीं मिली। इसका अर्थ यह है कि वो विधि सत्य नहीं है। तो निश्चित हम तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे और तुमसे हम मार्ग सीखेंगे। लेकिन हम यह भी कहते हैं कि जितने कुछ पुरुषों ने आज तक इस चिंतन का अवलंबन लिया और इसको पार करके, चिंतन की नदी को पार करके जो उस अकारक और अवेदक के तट पर पहुंचे, उनको अगाध और अथाह और विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई है। और ऐसी साक्षी के रूप में अनंत सिद्ध परमात्मा विद्यमान, इस लोक में भी विद्यमान है। अनंत सिद्ध परमात्मा की बात बड़ी है, लेकिन यहाँ भी जिन्होंने इन सारे संयोगों के बीच में, समस्त संयोगों के बीच में रहते हुए भी, कर्मों के बीच में, कर्म के उदय के बीच में रहते हुए भी, ये हम परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो उसकी कंप्लेंट बहुत है कि बंबई जैसे नगर में रहकर आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए। वहां तो 1 मिनट का ही अवकाश नहीं, तो बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है। आत्मा का अवकाश चलते, आत्मा की अनुभूति चलते फिरते हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसकी उछलती रुचि और उसका उछलता उत्साह है। एकमात्र वही सर्वोपरि लगे। कुंद तो सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करवाना चाहते। ये सभा है, कहते ये शपथ समारोह भी है। इससे पहले शपथ लो तुम कि जितना कुछ तुमने पहले अपने आप को माना है और जाना है, वह सब अत्यंत अत्यंत मिथ्या था, झूठ था। और आज तुम कसम खाओ कि हम अकारक और अवेदक के अतिरिक्त, मैंने उस आनंद घन तत्व के अतिरिक्त, जिसमें आनंद पसरा है, आनंद का ही जो बना हुआ है, जिसके आनंद में कभी ह्रास नहीं होता, कभी वृद्धि नहीं होती, जो अटूट रहता है। पर्याय की ओर से अगर कहा जाए तो पर्याय अनंत काल तक भी उसका भोग करे तो उसमें एक अभिभा प्रतिच्छेद कम होने वाला नहीं। इतना आचार्य उसकी गारंटी देते। यदि इस पर तुम विश्वास कर सकते हो तो यह कसम खाओ कि भविष्य में मेरा एकत्व
इस अकारक और अवेदक अर्थात संपूर्ण रूप से सुखी और आनंदमय और जिसके शीश से संपूर्ण कर्म और भोग का भार सदा से ही उतरा हुआ है और अनंत काल तक उतरा रहेगा, ऐसा जो बना बनाया विद्यमान तत्व है, पर्याय से उसकी क्षमता नहीं की जा सकती, क्योंकि वह तो आती तो है, लेकिन हम उसको अपनी विनम्र प्रार्थना भी समर्पित करें, जरा रुक जाओ, एक सेकंड और रुक जाओ, थोड़ी मुझे आवश्यकता है, फिर अब तो मुझे फुर्सत, मेरा समय हो गया। ये गुरुदेव की भाषा। कहीं भी बैठे हो, भले भोजन का ही समय हो, तो कहते कि हमारा समय हो। हर पर्याय का ये बोल है कि उससे कोई आग्रह करो ही मत, क्योंकि उसका स्वरूप भी ऐसा है, उसका जीवन ही ऐसा है। वो कहती है कि मेरा समय हो गया है, और मैं ये भी कहती हूं कि मेरा स्वरूप ऐसा होने के कारण तुम मेरे ऊपर मत रीझना, मुझे ममत्व मत देना, मैं तुम्हारा ही अवयव हूं, लेकिन रीझने लायक मैं नहीं, क्योंकि मुझसे तुम्हारे ममत्व का निर्वाह नहीं हो सकेगा। इसमें क्या बुरा बोला, कितना ईमान धर्म से पर्याय बोल, मेरे में नहीं है वो बात, मेरा वो स्वरूप ही नहीं है कि मैं किसी के ममत्व को संभाल सकूं। आज तक मैंने संभाला हो तो भी नहीं है, बलात् मुझे दिया गया, उसका तो मैं क्या करूं, लेकिन मैंने झेला नहीं, वरना मैं मर जाती, मैं तो वजनी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं झेला है किसी को, आज तक स्वीकार नहीं किया है। और इससे बड़ी मूर्खता भी क्या हो सकती है कि हम किसी को अपनत्व देते रहें और वो स्वीकार न करे, तो हमें अपना ममत्व खींच लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। लेकिन अत्यंत अबोध दशा में ये सारा प्राणायाम चलता ही रहा, और उसका फल ये हुआ कि एक क्षण भी हम निराकुल नहीं रह पाए। कुंकुन विदेह में भगवान की वाणी के रत्नाकर का मंथन करके जो रत्न भर कर लाए, उन रत्नों से उन्होंने 320वीं गाथा लिखी। ये रत्नों से लिखी हुई गाथा है। सुमन भाई, हमें क्या कहते हैं, काले अक्षर, ये रत्नाकर है, ये विषय ही रत्नाकर है इसका। अकारक और अवेदक मैंने रत्नाकर, और प्रारंभ ही यहां से होता है, अनुभूति का प्रारंभ ही यहां से होता है। अकारक और अवेदक मैंने बिल्कुल मस्त, एकदम, जिस पर कोई भार नहीं, यहां से प्रारंभ हुआ। जब ऐसा वेदन करता हुआ शुतक ज्ञान प्रकट हुआ और श्रद्धा ने इसी को ममत्व दिया, थोड़ा पर्याय की ओर से बात कर रहे हैं, इसलिए पर्याय इसमें शामिल नहीं, ये काफी चर्चा चल चुकी, क्योंकि ये कर्म है और वह निष्कर्म है। और स्वयं इस पर्याय में जो पर्याय समझदार है, बोधि संपन्न है, जिसको श्रद्धा करने की कला जागी है, वो पर्याय इतनी समझदार है कि वो तत्व में मिलना नहीं चाहती स्वयं, उसी से श्रद्धा करना है या उसमें मिलना है।
क्या करना है? एक स्टूडेंट को प्रोफेसर में मिलना है, अथवा वो जैसा है वैसा का वैसा उसे स्वीकार कर लेना कि परफेक्ट है, बिल्कुल इतना स्वीकार करना। या फिर ये शिष्य उसमें मिले, इसका अर्थ हुआ कि थोड़ी कमी इसमें है जो मैं पूरी कर देता हूं। वो कभी उपलब्धि कर नहीं सकेगा। तो ये प्रारंभ देखने लायक है। हम सोचते हो यह दशा केवल ज्ञान में होती है, लेकिन यह दशा तो जिस समय जागे उसी समय सवेरा है। यह बैठे बैठे ये गाथा सुनते हुए और थोड़े समय के लिए इसे अनसुनी करके हम इस गाथा को आत्मसात करते हैं। यह बैठे बैठे होना चाहिए कि यह कोई अनमोल निधान मुझे बताए जा रहे हैं और ये मेरे ही पास हैं, अर्थात मैं स्वयं ही ऐसा हूं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रकार और तरीका नहीं। एक ही प्रकार बताया, ऐसा तो नहीं बताया कि जो अकार का वेदक चैतन्य है उसके अतिरिक्त एक मार्ग और है, और यदि तुम वो अनुभूति करोगे तो भी तुम्हें साथे मिल जाएगा। ये तो कहीं भी नहीं कहा है संपूर्ण जनागम में और द्वादशाम में। और यह बात हमारे मन को प्रसन्न करने वाली है। लेकिन हमें बम्बई पहुंचना और हमने पूछा मार्ग कौन सा है, किसी ने बताया यह सड़क है और बिल्कुल सीधे चले जाना और कोई रास्ता नहीं। तो प्रसन्न होंगे या प्रसन्न होंगे? और किसी ने ये कहा कि फिर बाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना, फिर दूसरी सड़क आएगी। तो यहीं से दिमाग में चक्कर प्रारंभ हो जाता है। ये मुक्ति की सीधी सड़क है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जिसने एक बार अकारक अवेदक को देखा उसका मन पर्याय की ओर से इतना आश्वस्त हो गया कि मेरी मुक्ति को रोकने वाला जगत में कोई पैदा नहीं था। यद्यपि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, इतना उसका अंतर। एक बाहर का बोल और वो भीतर की धारा, उसका नाम है असली धारा। मुझे मुक्ति चाहिए। यह प्रारंभ में जहां हम कहते हैं कि जिस ज्ञानी को इसकी अनुभूति हुई उसमें रागद्वेष की तो बहुत देखे जाते हैं। अभी तो जब हम आदम की ओर से विचार करते हैं तो केवल मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी ही तो गए, भाव के रूप में भी और कर्म के रूप में। अभी तो इतना मैल और विद्यमान है। ये प्रश्न पैदा होता है, उत्तर क्या है? क्या है? विद्यमान तो है, तो ठीक है फिर और क्या है? यदि विद्यमान है तो फिर उनका विनाश भी करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां से हम विदाई लेकर आए थे हमने वो धंधा वापस शुरू कर दिया कर्ता कर्म का, क्योंकि हमको तो उसकी वासना अनादिकाल से पड़ी थी, इसलिए हमने फिर वही व्यवसाय शुरू कर दिया। कभी भी इतना विकार गया है, इतना विकार और शेष है और इसका मुझे नाश करना है, तो बढ़िया किया था। हमने प्रारंभ यहां से किया था कि तू विकार की बात करता है। हम ये कहते हैं कि तेरे भीतर एक भी निर्विकार पर्याय का वास नहीं। हमने यहां से शुरू किया। अब तो कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है कि अभी तो अनंतानंद जी ये गई है, सीधा वो नहीं जानना चाहिए क्या?
पहले क्या माथा खराब हुआ था, पहले क्या जाना था? पहले जानने लायक ही यही था, यहाँ है ऐसी स्थिति। अब इस स्थिति में से मुझे कैसे निकलना है, कला आचार्य वो बता रहे हैं, और ये उस स्थिति की बार बार याद करता है। कैसी फंस गई थी कार, कैसी फंस गई थी कार, कितनी फंस गई थी कार, अरे उसको क्या याद करता है? उस परिस्थिति में से किस कला से मैं निकला हूं उसको याद ही करता है। कितनी ही अनंत परिस्थितियां लोक की हो, नरक से अधिक और क्या परिस्थिति हो सकती है? चारों ओर से प्रहार ही प्रहार, प्रहार ही प्रहार। इस परिस्थिति में भी ये देखता है कि ये प्रहार होने वाले जो हैं, ये केवल इनकी सीमा मेरे शरीर तक, इनमें जो होने वाला दुख है उसकी परत थोड़ी नीची है, लेकिन उसका भी प्रवेश मेरे चैतन्य रत्नाकर में है, उस दुख का भी प्रवेश। क्यों? वह दुख है ना जिसमें दुख का अभाव है, और जो केवल आनंद का बना हुआ है, तो वहां क्या ये परमिशन भी लगी है कि एवरीबडी इज एंटरटेन, ऐसा लिखा है कि कोई भी आओ कोई इनका भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? जब सुख रहता है और दुख का प्रवेश निषिद्ध ना हो, अरे वो तो सारा ही खत्म कर देगा वहां जाकर, सारा वायुमंडल समाप्त कर देगा। इसलिए वहां बिल्कुल निषिद्ध है, दुख नहीं है वहां। और उससे आगे की बात करते हैं कि दुख का अंत होकर जो होने वाला है वो भी वहां नहीं, उसका भी वहां अभाव है। तो वहां तो अभाव है, भगवान को तो विकार का, राग द्वेष का, लेकिन जिसको इसका सद्भाव पड़ा है तो उसको कौन सा उपाय, कौन से तरीके से ये हैंडल करना चाहिए? उधर तो आप अकारक और अवेद की बात करते हैं कि तू तो एकमात्र वह सर्वोत्कृष्ट जगत का उस चरम शिखर पर, सिद्धों से भी ऊंचे शिखर पर जिसका आसन है, वो तत्व तू। दूसरी ओर ये विकार पड़ा है तो ये दिखता है और मुझे भी इसकी याद आती है, तो तेरी आदत की खराबी अभी मिटी नहीं। हम तुझे केवल एक बात कह चुके कि तू इनमें से कुछ भी नहीं है, तू यदि है तो केवल एक वो है, और तू वो उसको स्वीकृति देने के बाद यदि तू इसकी ओर देखता है और इसे याद करता है तो अभी उस पर तेरा समर्पण नहीं है, और तूने उसे अपना अहम ही प्रदान संपूर्ण रूप से नहीं किया, प्रदान ही नहीं किया। कई लोगों की आदत होती है बचपन में कि उनको ये नाक की फैक्ट्री से उत्पन्न हुआ माल अच्छा लगता है, नमकीन नमकीन लगता है, तो ठीक है बचपन में ऐसा हुआ हो, लेकिन उनको यदि उसकी वासना बैठ जाए, भाई है तो नमकीन कहते, अच्छा लगता है, तो बड़े होने तक भी उनकी वो वासना नहीं छूटती। अब बड़े हो जाने पर एक शर्म को बैठ जाती है कि दुनिया के लोग ऐसा करते नहीं, समझदार लोग, और मेरे से उसके बिना रहा नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं कि चुपके से भले ही वो किसी सभ्य सभा के बीच में बैठे हो, लेकिन वो चुपके से नाक में अंगुली देकर मुंह में दे लेते हैं और बातचीत करने लगते हैं। यही स्थिति जीव की है कि जिसको आचार्य चैतन्य रत्नाकर समझा रहे हैं और ये गारंटी दे रहे हैं कि वहां दुख की पहुंच ही नहीं है, उसकी कक्षा ही बिल्कुल अलग बना दी गई है, और बना नहीं दी गई है बल्कि न्यारी थी।
ये जानना है सबसे पहले। कक्षा अलग बनाई तो ज्ञान को कुछ काम करना पड़ा। ज्ञान तो अकर्ता और अभोक्ता कहा, उसका अर्थ यह है कि न तो वो राग को उत्पन्न करता है, ज्ञान और ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान से यदि हम इस बात को समझ लेते हैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा भी ठीक वैसे ही स्वभाव वाला है कि जैसा ज्ञान है। यदि ज्ञान नाम का गुण इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसमें किसी का प्रवेश हो तो आत्मा क्या स्वीकार कर लेगा? आत्मा भी स्वयं वैसा ही बना हुआ है। तो हम ये जो पढ़ा हुआ विकार है कि जिसको शास्त्र भी कहता है और भावार्थ में जयचंदी साहब भी खोलते हैं कि मिथ्यात और अनंतानुबंधी गया है और विकार अविशेष है, इतना तो उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने पर भी कहते हैं लेकिन जो कुछ भी हो उसको न तो उसका कर्तृत्व है और न उसका भोक्तृत्व है। किसमें नहीं है? इस द्रव्य में तो नहीं है, गुण में भी नहीं है, लेकिन पर्याय में भी। पर्याय राग का भोग करती है, ये झूठ है बात, बिल्कुल झूठ। वेदन में आता है, वेदन में आता है ये बात कहने की। सचमुच तो वहां ज्ञान ही है, वहां राग आया ही नहीं। ये प्रैक्टिकल करती है। ज्ञान में कभी राग का प्रवेश होता नहीं है, इसलिए नहीं होता कि कुदरत ने उनकी 2 कक्षाएं बनाई हैं, इसलिए वहां पर संक्रमण नहीं होता। ज्ञान कभी राग में नहीं जाता, राग को जानने नहीं जाता, और राग कभी ज्ञान में जानने में नहीं आता। क्योंकि राग का स्थान ज्ञान से बिल्कुल न्यारा है। जब यह बात ज्ञानी ने जानी और यह जानकर ये जितना कुछ राग आदि है वह सबका सब अज्ञान से पैदा हुआ और अज्ञान की संतानें हैं सबकी सब। क्या था अज्ञान? कि ये जो अकारक और अनेक चैतन्य था इससे मैं सदा से अपरिचित रहा। तो ये जो पास में होने वाला राग है कि जिसको सिर्फ मेरा ज्ञान मात्र लेता है, इतना कहा जाता है समझाने के लिए। उस राग को ज्ञान मात्र लेता है, लेकिन राग अपनी जगह रहता है, ज्ञान में उसका प्रवेश नहीं होता। तो हुआ क्या है भ्रम कि वो जो राग जैसी परछाई उस ज्ञान में दिखाई दी, इसे ऐसा लगा कि ये तो मैं रागी ही हो गया, राग मेरे ज्ञान में आ गया। यहां से भ्रम का प्रारंभ हुआ मैंने ये अनादि है। इसी तरह का अबोध और अज्ञान इसको चला आया। कक्षाएं बराबर 2 बनी हुई थी, राग ने कभी भी ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। जब प्रवेश नहीं किया तो ज्ञान को क्या काम करना बाकी रहा? कि जो बनी बनाई कक्षा है उसको बनी बनाई रहने। मैं चैतन्य राग से सदा सर्वदा त्रिकाल प्रतिपल निराला ही हूं और मुझे इसकी कोई अपेक्षा नहीं। तो न्यारा का न्यारा रह गया। इसका नाम अलग जानना। तो जानने के लिए बार बार नहीं जाता। कोई भी भद्र पुरुष हो तो वह एक बार दुर्गंध आ जाने पर बार बार उस दुर्गंध की ओर नहीं जाता और वहां खड़ा नहीं रहता। राग तो दुर्गंधित तत्व है, जैसा पुण्य है, राग पुण्य रूप भी होता है। उसमें से जो खुशबू आती है और पाप में से बदबू आती है, ये वो खुशबू लैक नहीं है। कहते पास में जो मुनिराज बैठे उनसे तो पूछो कि उनको बदबू आती है या खुशबू आती है, क्या होता है? सचमुच ये दोनों के दोनों ये चैतन्य इनसे विलक्षण जाति के
खुशबू वाला है, और वैसी खुशबू जगत में कहीं भी नहीं है। वह सदा ही उसमें मशगूल है और उसका भोग करता है। इसलिए ये बचा हुआ राग है, ये केवल ये कहलाता है। ये कहलाता है, मैंने बार बार जानने लायक नहीं। ये बात तो खास ध्यान में रखने की है। जिसको ये बना लिया वहां से हमारी परिणति खिलती नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि अभी हमें जानने के रूप में उससे कोई मतलब है, और इसीलिए हम बार बार उसकी ओर देखना चाहते हैं। जब हमने ये जान लिया है कि ये मकान बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारा तो नहीं, ये जान लिया, तो जब जब वो बीच में आता है तो खड़े क्यों रह जाते हैं उसे देखने के लिए? हम तो खड़े रह जाते हैं और ये देखने की कोई तमीज नहीं। जब आप ये जानते हैं कि ये आपका नहीं है, तो यहाँ खड़े रहने का भी आपका अधिकार है। आप पास ऑन हो जाइए, अन्यथा फिर इसके आगे जो परिणाम होंगे वे अच्छे नहीं होंगे। आप अपनी यह आदत छोड़िए। इसी तरह जिसे हमने ये कहा है उसे जानने में भी हमारा मन लगता है, तो अभी वो गेट बना नहीं है, अभी तो हम उसे आत्मा मानते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ कोई संबंध बना रखा है। उसी का नाम मिथ्या दर्शन है, और आचार्य इंकार करते हैं। ये को नहीं जानता, ये को नहीं जानता, ये को जान तो लिया, अब क्या जानना बाकी है? क्या जानना बाकी? जब हमने एक दृष्टि में मकान को जान लिया, तब वो पूछता है आपने नहीं जाना इसको? कभी अच्छी तरह नहीं जाना। जब भीतर जाकर देखूं और फिर आपकी अलमारियां तिजोरियां देखूं, तब न जानना पूरा होगा कि आपको मतलब प्रयोजन क्या है आपका। वो तो है तो मेरी, और आपको तो उनके आकार प्रकार के संबंध में भी कुछ नहीं सोचना है। मेरी है, बस आप ये जान लीजिए आपका वहां पर कुछ भी नहीं है और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आप अपनी इस विकल्प को बंद कर दीजिए। इसको हम जानना चाहिए। ये जानने का तरीका हुआ लोक तो ये कहता है, समझदार और समझ का पिंड जो आत्म तत्व है उसे आज तक जानने की तमीज तक नहीं है, और जो समझ का ढेर कहलाता है इसे जानना कहते हैं। किसी महिला का मुंह दिख जाए और हम उसकी ओर देखते ही रहें, ये है ना तमीज जानने की। तो शिकायत क्या होती है? जो चतुर महिला होती है, एकदम चरित्रवान होती है, तो वो कहती है कि आप हटते हैं या नहीं, या आपको चप्पल चाहिए, क्या है? और आत्मा अज्ञानी इतना ढीठ है, ये कहता है कि तुझे चप्पल चाहिए, तो ये श्वान की तरह हटता नहीं, कितना ही उसको। इसलिए मतलब ही नहीं रहा ना। जहां तुमने उसे ये नाम दे दिया तो उससे बिल्कुल मतलब टूट गया है। कितना मतलब टूटा है? तो जो संबंध भाव में अनुभव करता था वो तो था ही नहीं, वो तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह जान ही लिया है, लेकिन उसका कुछ जानना शेष रह गया है, अथवा मैं उसे बार बार जानूं क्योंकि वो मेरा ये है, मेरा ये है। पहले तो ये कहता था सीधा कि मेरा मकान है, अब क्या बोलता है कि मेरा ये है। भैया वो तो मकान ही है, क्या कहां ये बनाया तूने? अब तू उसकी सारी मकान इत्यादि संज्ञा को समाप्त कर दे, ये तुझे आकार प्रकार दिखने नहीं चाहिए, बस
सबकी सब सारी सृष्टि इस चैतन्य के अतिरिक्त यहाँ तो आचार्य ने इतना साहस किया है। साहस तो होता ही है ज्ञान में इतना, और कुंड तो साक्षात उस साहसी परमात्मा से सुनकर आए भगवान श्रीमंदिर से। तो वो कहते हैं अपने राग से लेकर, अज्ञान से लेकर, मिथ्या दर्शन से लेकर भगवान सिद्ध तक की दशाएं, और ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जिनको हम कहते हैं, ये सब एक कोटि में है, इनमें कोई अंतर नहीं। तो कोई मेरा नहीं है, हो गया तुम्हें। और जो मेरा है वो इतना है कि जिस क्षण से मैं उसे देखना प्रारंभ करता हूं तो मेरी नजर वहां से हटती नहीं। वो इतना कौन हुआ सबसे बड़ा? मैंने घूमने में कसर नहीं रखी। मैं भगवान सिद्ध तक के पास गया और मैंने उनको अपनी इतनी प्रार्थनाएं समर्पित की कि भगवान आपको क्या कम हो जाने वाला है, यदि आप थोड़ा मुझे दे दें तो क्या कम हो जाने वाला है। कि बात तो तू बड़ी विनम्रता से कर रहा है, लेकिन यदि मैं थोड़ा भी तेरी झोली में डाल देता हूं तो मेरे से बड़ा अपराधी जगत में कोई दूसरा नहीं। क्यों, क्या अपराध है इसमें कि मैंने इस कुदरत की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को समूल समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और ये प्रिंसिपल, ये कानून मैंने प्रारंभ किया कि एक दूसरे की झोली में डाल सकता, वो तो प्रिंसिपल हो गया अगर डाल दिया। इसलिए भगवान भी इस बात से इनकार है, और फिर वे ये कहते हैं कि ये तो ठीक है कि तुझे यह एक विकल्प पैदा हुआ मेरे से मांगने का, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तेरा जो टिफिन भरा है वो क्या काम आएगा? तो उसको क्यों नहीं खोलता है? उसका ढक्कन खोलने में तुझे कोई तकलीफ है? नहीं का ढक्कन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि वो भी है, लेकिन आपके पास है और आप अगर दे दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है? एक ही तो बात है। तो एक ही तो बात है, तो खोल अपना टिफिन। तो लोगों की आदत नहीं होती ऐसी। जब रेल में जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो सब अपना अपना टिफिन ले जाते हैं। अब एक ऐसा होता है, बदनीयत होता है, साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या, कि वो टिफिन तो खोलता नहीं। और दूसरे लोग टिफिन खोलकर बैठे तो वो मुझे आमंत्रित तो करेंगे कि साहब आइए ना, आप भी आइए। हाँ ठीक है, एक ही बात है। और ये कहकर उनके सामने खाने बैठ जाते हैं, और उसका टिफिन वो भरा रहता है और अंत में सड़ जाता है। सड़ तो जाए लेकिन खाए नहीं। क्या हुआ है चैतन्य व्यवस्था से? न हम भगवान सिद्ध का लिहाज रखते हैं और न भगवान सिद्ध को हमारा लिहाज। लोक में रीति नहीं है ये कि बम्बई में अगर किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र का दिमाग पागल हो गया और वह बम्बई की बस्तियों में झोली फैलाता था कि मेरे को रोटी दो, भूख लगी। अब कोई अत्यंत सुपरस्टिश मिल गया, अरे इसकी क्या दशा है? ये जो चलते तो रत्नों के बीच में बैठता था, आज इसकी क्या दशा है? तो वो क्या करता है? उसे रोटी दे, तो रोटी देता है तो अपराध जो उसने भी परंपरा शुरू की, वह तो उसका हाथ पकड़कर उसको घर पहुंचाता। ये है उसका कर्तव्य। तो भगवान सिद्ध ने हमारी झोली में क्यों नहीं डाला? कहते यदि रोटी दे दी जाए तो अपराध है वो, क्योंकि उसी परंपरा को कायम रखा है तूने, दीनता की परंपरा। इसे लिखा है, वो लिखने में आ गया नई सिद्ध पूजा।
शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी व भगवान। शरण आत्मा को चाहिए कहाँ? शरण भी आत्मा के बाहर है। क्यों? उसको तो शरण ही है सदा, अपनी शरण भू। स्वावलंबी तत्व जिसे कहते हैं कि जिसे किसी का सहारा बाकी हो, वो तो स्वावलंबी नहीं है। भारत की आजादी का क्या है? कि ब्रिटेन तो गया, अगर रूस थोड़ा बहुत आ जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आजादी की बात करता है, क्या आजादी में ये गुंजाइश होती है? इस तरह अकारक अवेदक, ये तो प्रतिध्वनियां आनी चाहिए हमारे भीतर से। जो हम जैसे आचार्य बोलते हैं ऐसी प्रतिध्वनि हमारे भीतर से निकले। अकारक और अवेदक तो दोबारा ये आवे, अकारक और अवेदक, ये हमारे भीतर से निकले। क्योंकि यह बात आचार्य ने पहली गाथा में लिखी कि यदि तुझे ये प्रतिध्वनि नहीं आएगी और वही प्रतिध्वनि आएगी, अभी इतना लाख बचा है, इसका क्या करूंगा? इसे नाश करने के लिए कितना समय चाहिए? लेकिन जो समाधान तुझे दिया गया है, तुमने सुना नहीं है कि अरे वो तुझमें है ही नहीं। एक बात, इस बात को स्वीकार तो कर, क्योंकि हम परम सत्य कह रहे हैं, उसमें है ही नहीं, उसमें उसका नाम निशान नहीं है और वो तू है। तो ये जो प्रकरण है, ये तेरे लिए विचारणीय कहाँ रहा? जब मैं रागद्वेष से रहित और वीतराग भाव से भी रही, और वीतराग भाव का फल जो परम सौख्य है, भगवान सिद्ध का सुख, उससे भी रही। क्योंकि यदि वो हो तो उसका भोग करना पड़े। भोग करना पड़े तो मेरा टिफिन पहले भरा है, वो क्या, उसका क्या होगा? मैं तो दूसरे के में खाने लगा, इसलिए मुझे वो भी नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में आचार्य इस गाथा में कहते हैं कि आत्मा ने राग तो किया ही नहीं, राग का क्षय भी नहीं किया। राग का क्षय करके जो मोक्ष उत्पन्न हुआ, वो मोक्ष भी आत्मा ने नहीं किया, और आत्मा उस मोक्ष के सुख का भोक्ता नहीं है। सिद्धों के सुख का भोग मैं नहीं करता हूं। सिद्धों का सुख कहा जाता है, यहाँ अपनी सिद्ध दशा की है बात, सिद्धों की नहीं है चर्चा। वो तो सिद्ध तो पर्दे पे हो गए, लेकिन वो जो प्रकट होता है इस चैतन्य के दर्शन से जो फल आते हैं अनेक प्रकार के, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और अंत में ये सम्यक चारित्र मन मुक्ति का सुख प्रकट हुआ। ये जो प्रकट हुआ है, ये तो मेरे चैतन्य रत्नाकर में मैं प्रविष्ट हो गया, उसका फल है ये तो। इससे चैतन्य रत्नाकर थोड़ी फल पाला हुआ, या उसको उस फल की चाह हुआ होगा फल। मैं तो फल से भी अत्यंत अनासक्त हूं, क्योंकि मैं वर्तमान में अत्यंत परिपूर्ण हूं। वो जो मोक्ष का सुख प्रकट हुआ है, वह मोक्ष का सुख, ये जो मेरे पास सदैव शाश्वत सुख विद्यमान है, उससे वो मिलता नहीं। ये अनमेल है। कैसे अनमेल? वो भी सुख है, वहां भी कोई राग द्वेष नहीं है और यहां भी कोई राग द्वेष नहीं है। तो फर्क है बहुत बड़ा कि ये चिरस्थायी है और वो पैदा हुआ, वो हुआ है और वो चला जाता है, और मैं चिरस्थायी। ये जो चिरस्थायी है, ये जो क्षणभंगुर पर मुक्त हो जाता है, तो लानत है तुझे। तेरे पास जो अक्षय निधान आनंद का है, उसे क्यों चूकता है? एक बार उन्मुक्त भाव से, खुले दिल से ये स्वीकृति उसको दे कि मैं तो अकारक और अवेदक हूं, मुझे सिद्ध दशा नहीं चाहिए। और
इस राग से भी मुझे कोई मतलब नहीं। ये राग है होगा, तो ये मैं बहुत पहले जान चुका हूं। ये सब हैं, हुए हैं, और क्योंकि उस चैतन्य को मैंने अपना अपनत्व न देकर, मैंने अपने को अकारक और अभेदक न मानकर, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी माना, उसका ये फल है सारा संसार। उस अज्ञान, इतने से अज्ञान का ये सारा फल है कि कितना बड़ा संसार फैलता, विकसित होता। और जिस समय मैं उस चैतन्य रत्नाकर को देखता हूं, तो ये सारा संसार समुद्र सूख जाता है। ऐसी अद्भुत कला है। तो बाकी रहे रागत से, कि रागत से वो है ही नहीं, तो उनकी कथा ही मुझे नहीं करना है। उनकी कथा करने में जितना समय जाएगा, प्रथम तो उनकी कथा मैं करूंगा ही। यदि तुम अनुरोध करते हो तो कल्पना करो कि यदि मैं उनकी कथा करता हूं और उनकी कथा में मुझे जितना समय लगेगा, यदि उतने समय में उस अकारक और अवेदक में ही रहता हूं, तो मुझे तो कैवल्य हो जाएगा। ये रागत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी अपने आप, तो मुझे नहीं मतलब है। इनकी उड़े न उड़े, मैं तो इनसे अत्यंत ही निर्देश हो गया हूं। मैंने तो इनसे ममत्व तोड़ ही दिया है, ममत्व इनमें पहुंचा भी नहीं था। वो जो मिथ्या ममत्व है वो भी इनसे टूटा हुआ ही था, क्योंकि आए नहीं थे, हमारे बने नहीं थे, वो भी टूटा हुआ था। तो जो वास्तविक ममत्व है वो तो इनसे टूट ही गया है। वो तो कहता है मैंने तो कसम खाई है, ये आज का शपथ समारोह, इसमें मैं असली कसम लेता हूं। और ये कुंद कुंद राज्यपाल हैं। और मैं कसम खाता हूं कि मैं अब भविष्य में एक क्षण के लिए ही इसकी ओर देखूंगा तब, तो मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ये तत्व ही ऐसा है कि जिसकी मेरे भीतर आत्यंतिक शून्यता है। कथा ऐसी चलती है, ये सामान्य सभा नहीं है, सामान्य नहीं सब्जी मंडी, ये तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान होता है। वो कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसका दूसरा नाम समोसरण है। मुझे नहीं समझिए कुछ, ये भगवान कुछ बोलते हैं, मैं थोड़े बोलता हूं। जाते थे ना वहां, एक बार गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बुलावा है। गांधी जी ने कहा जाऊंगा, लेकिन वहां तो कानून है कि इस भारतीय वेशभूषा से वहां जाने का निषेध है, उसमें प्रवेश करने का निषेध है, और मुझे तो इसी वेशभूषा से जाना है। क्योंकि मेरे देश की वेशभूषा अगर वो न देखे तो उनको कैसे पता चलेगा कि तुम जिसको अपना राज्य कहते हो बनाकर बैठे हो जबरदस्ती, वहां उस देश की दशा यह है। देखो, तुमको आंसू आने चाहिए, और तुम ये कहते हो कि हम तो उसके प्रभु हैं, महाप्रभु भारत के। तुम्हें ये गर्व है ना कहने का, उनकी दशा तो देखो जरा। इसलिए मैं तो इसी वेशभूषा में जाऊंगा। अब वहां विचार किया गया, गांधी तो मानता नहीं, और उसे बुलाना तो है, बात तो सुनना है। तो गांधी जी के लिए कानून तोड़ना पड़ा, लंदन को अपना। ये ठीक है, आप आओ, किसी वेशभूषा। गांधी जी गए, और अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो सब आए, सब बैठे रहे। अब और राष्ट्रों की बात चलती है, तो और राष्ट्रों की बात चलती है, तो गांधी जी को नींद आ जाती है। और जब भारत का मामला आता है तो गांधी जी आ जाते हैं। अरे भाई, ये क्या विचित्र बात है? मिस्टर गांधी आदमी क्या करते होंगे?
ये क्या है? तो मेरे मतलब ही नहीं है, मैं उसे समझता ही नहीं हूं। उसे सुनने से मेरे को क्या लाभ है? इसलिए मैं तो जब मेरी बात आती है, मेरे देश की बात आती है, तो उस समय मैं सोचता हूं सब आपकी आपत्ति वो स्वीकार करने लायक। लेकिन उस समय तो मैं बिल्कुल जागरूक आपको बराबर उत्तर दे रहा हूं। तुम तो नहीं क्या कहते हैं कि भले कहीं रहो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल अपने देश की चर्चा सुनो, और वह देश तुम्हारा चैतन्य रत्नाकर अकारक और अवेदक है। इसकी बात कर, उसमें तुम्हें आनंद आएगा और वहां तुम्हारी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। कितनी ही जगत की कितनी ही समस्याएं हों और कितने ही प्रश्न हों, उन सब का उत्तर इस अकारक और अवेदक के पास है। करें अपन प्रश्न करें सभा में, जो भी प्रश्न आवे, जो भी जगत का, हम यही प्रश्न करें जैसा मेरे को बुखार क्यों आता। इसका एक ही उत्तर है कि तुमने अपने अकारक और अवेदक को नहीं देखा। अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया था कि मैं तो ज्वर रहित और सर्व व्याधि रहित वह आनंदमय रत्नाकर हूं, तो ये देह ही नहीं होती और बुखार ही नहीं होता। लेकिन जब तक ये स्वीकार नहीं करने वाले हो तब तो बुखार आने वाला और इससे भी अधिक अनिष्ट होने वाले। इसलिए दर्शनीय अगर है, या तो दर्शनीय कहते हैं पर्याय की भाषा में, सचमुच तो ये कहा जाता है कि कोई दर्शनीय नहीं, कोई अनुभव करने लायक नहीं, वह तो सदैव ही अनुभूति संपन्न है। उसका आनंद कहां चला गया? आनंद का दह उसमें लहरा रहा। गंगा जहां से निकलती है वो जगह कितनी सी है, जिसे गंगोत्री कहते। इसके बाद गंगा का पाठ कितना बड़ा हो जाता है। तो हम जब ये देखते हैं ये गंगा, यहां से गंगा निकलती है, अरे पर यहाँ पानी कहाँ है, कितना सा पानी है यहाँ, इससे गंगा बनती कैसे होगी? तो ये जो चैतन्य की गंगोत्री है, इस चैतन्य की गंगोत्री इतनी अथाह है, ये गंगा तो सूख जाएगी लेकिन ये कभी सूखने वाली नहीं, वो तो कमाधिक होती रहती है। इसमें जरा भी हीना दिखता कभी नहीं आएगी और ऐसा शाश्वत तक भी सदा ही सजल रहने वाला है, और जिसमें से कभी भी एक भी रत्न कम होने वाला नहीं है। ऐसा चैतन्य रत्नाकर मैं हूं, ये इस गाथा का मांगलिक संदेश है।